मैं डॉक्टर दीपिका मिन्हास फ्रॉम श्रीमती उर्मिला देवी आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल होशियारपुर पंजाब। सो आज आपके सामने एक नई पॉडकास्ट सीरीज लेके उपस्थित हुई हूँ जिसका मेन थीम है आयुर्वेदा। सो आयुर्वेदा डे पे मैं एक बात बोलना चाहूँगी आप सबको कि पहले आयुर्वेदा डे जो है वो धन्वंतरी जयंती पे मनाया जाता था, जो कि आप सबको पता है धनतेरस। बट नाउ Ayurveda is reaching globally, so it deserves a World Ayurveda Day. So World Ayurveda Day will be celebrated on 23rd of September every year. The theme of this year's Ayurveda Day 2025 is Ayurveda for People and Planet. And out of many sub-themes, there is a sub-theme, Small Steps Towards Wellness. With that, we are starting a series on Ayurveda Day. So day one of our series is with our very eminent, prominent guest of our today's podcast, that is the principal of our college, Dr. Mridu Sharma. Good morning, ma'am, and welcome to our podcast. And her topic is post-COVID health challenges and Ayurveda. So, ma'am, please give some introduction on this topic. See, everyone know about COVID. It started in 2020 and is almost now has changed its type. Now every fever we say that it is a kind of COVID and we don't pay much attention on it. बट ये है कि इसकी वजह से और इसकी वैक्सीनेशन की वजह से बहुत से लोगों को बहुत ज़्यादा हेल्थ चैलेंजेस जो है वो देखने को मिल रहे हैं। इट्स नॉट श्योर कि ये वैक्सीन की वजह से है, इट्स नॉट श्योर ये कोविड की वजह से है, बट क्योंकि ये कोविड के बाद से लोगों में बहुत ज़्यादा लोगों में देखने को मिल रहा है, इसलिए इसको हम पोस्ट कोविड चैलेंजेस के अंदर जो है वो हम ले रहे हैं। जैसे बहुत से लोग हैं वो थका थका फील कर रहे हैं, फटीग है, देयर इज़ अ प्रॉब्लम ऑफ रेस्टलेसनेस, एंग्जाइटी, मसल पेन, हेडेक्स, कॉन्स्टेंट हेडेक्स। तो ये सब सिम्टम्स जो है वो बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी में बहुत ज़्यादा लोगों में डिस्पाइट ऑफ एज ग्रुप जो है वो मिलने लगे हैं, इसलिए उनको हम पोस्ट कोविड चैलेंजेस के और क्या क्या सिम्टम्स या साइंस हैं जो आप सिम्टम्स और साइन ये है कि बहुत से लोग ऐसा कंप्लेंट करते हैं कि पहले हम बिल्कुल ठीक थे, पर फिर जब लॉकडाउन लगा या फिर जब हमें कोविड हुआ उसके बाद हमें बहुत ज़्यादा टेंशन होने लगी, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होने लगी, इतनी ज़्यादा एंग्जाइटी होगी कि हम मेडिसिन पे चले गए। पहले मैं ठीक था, जब मैंने कोविड की वैक्सीन लगवाई तो मुझे उसके बाद बॉडी पेन्स होना शुरू होगी, या फिर मेरे को जो है वो किसी तरह का डाइजेस्टिव प्रॉब्लम होने लगी। बहुत से लोग ऐसे थे कोविड के टाइम भी और कोविड के बाद भी जो बहुत ज़्यादा काढ़े पी रहे थे, और उसके बाद से उनको जो है बहुत से लोगों को डाइजेस्टिव इश्यूज होने लगे, पाइल्स होने लगी, फिस्टुला, ये सब जो है वो प्रॉब्लम्स होने लगी। तो जो लोग हैं जो खुद ही ये हिस्ट्री देते हैं कि पहले हम ठीक थे बट अब हमें ऐसा, तो क्या माना जाए कि होम रेमेडीज या सेल्फ मेडिकेशन की वजह से भी है? हाँ, काफ़ी हद तक जो है ये है, सेल्फ रेमेडी तो नहीं और सेल्फ केयर भी नहीं, बट ओवर रेमेडी और हर चीज़ टू ट्राई टू मैनी थिंग्स कि ये चीज़ भी अच्छी है, मैं ये भी ले लेता हूँ, फिर साथ में ये भी ले लूँ, 3-4 चीज़ें कंबाइन करके लोग ले रहे थे। जैसे आयुष क्वाथ भी ले रहे थे, साथ में जो है वो आइवरमेक्टिन भी ले रहे थे, साथ में जो है वो फीवर के लिए कुछ और ले रहे थे, साथ में गिलोय ले रहे थे। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोग कर रहे थे, तो उसकी वजह से ऑब्वियसली जो है वो उसका इफेक्ट तो आना ही था। और ये मेंटल प्रेशर और ट्रॉमा है या एंग्जाइटी, तो कहीं ना कहीं फिजिकल हेल्थ तो हमारी डिटेरियोरेट हो ही रही है, पर उसके साथ साथ में हमारा मेंटल ब्रेकडाउन भी है। पोस्ट कोविड सबसे ज़्यादा तो मेंटल ब्रेकडाउन ही देखा जा रहा है, क्योंकि जब लॉकडाउन लगा ये सब चीज़ें तो बहुत से सबके एक तरह से लाइफ रुकी, और बहुत से लोग थे जिन्हें स्ट्रेस ले लिया। मैनी पीपल लॉस्ट देयर लव्ड वंस आल्सो, देयर वाज सो मच पैनिक, सो मच क्योस वाज हैपनिंग एवरीवेयर। सो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो दिक्कतें आई, लोग घरों में बंद थे, बाहर नहीं निकल पाए, उसकी वजह से ये सब दिक्कतें बहुत ज़्यादा हो गई और अभी तक वो परसिस्ट कर रही है। तो आप किसी एक डिजीज़ या एक सिम्टम पे कुछ बोला? हाँ, जैसे रिसेंटली आई हैड एन एनकाउंटर विद अ पर्सन जो ही वाज लिविंग अब्रॉड एंड एट द टाइम ऑफ लॉकडाउन। तो उसको जो है वो वहाँ पे बैठे बैठे इतनी एंग्जाइटी होगी कि मेरे घर में क्या हो रहा है, या मैं जो हूँ मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, एंड ही
got so anxious, he got panic attack, and he was admitted to the hospital. And there was other symptoms also not of COVID, but because of anxiety, he had digestive issues, he had pains all over body, and he was telling me the history कि मेरी इतनी बुरी हालत हो गई थी जस्ट सोच के कि मुझे आईसीयू जाना पड़ा, और 15-20 दिन आईसीयू में रह के मैं वापस आया। और उसके बाद अब मुझे कांस्टेंट ये डर लगा रहता है कि अब मैं मर जाऊंगा, अब मुझे फिर कुछ हो जाएगा। तो कॉन्स्टेंटली मेरी दिल की धड़कन बढ़ रही है, मुझे ऐसा हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत जो है वो कॉमन हो गई है पोस्ट कोविड। तो इसके लिए हम आयुर्वेदा के थ्रू कैसे मैनेज कर सकते हैं या क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं? देखो, जो सबसे पहली ट्रीटमेंट है दैट इज सेल्फ केयर, कि अपने ऊपर ध्यान देना है। रेगुलर जो है वो ब्लड टेस्ट करवाने हैं, अगर उसमें कुछ कमी है किसी भी तरह की न्यूट्रिएंट्स की है, कोई भी टेस्ट में प्रॉब्लम है, तो उसका आपने जो है वो पूरा ध्यान रखना है कि आप वो सारी चीज़ें लो। और इसके अलावा जो अपनी फिजिकल एक्टिविटी है, वॉक है, और जितना हो सके ये फ़ोन, सोशल मीडिया, इनको कम यूज़ करके थोड़ा ही अपनी लाइफ को फिजिकल एक्टिविटी की तरफ लेके जाना चाहिए। ये तो एक सेल्फ केयर है। दूसरा जो आयुर्वेदा का है, आयुर्वेदा में अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर आपकी कोई जो सिम्टम है वो डिजीज़ बन चुका है, तो सबसे पहले तो उसकी ट्रीटमेंट करनी है। और अगर आपको लग रहा है कि आप ठीक हैं, तो टू रिमेन हेल्दी आयुर्वेद में बहुत सारे रसायन बताए हैं। च्यवनप्राश है, अगस्त्य रसायन है, आंवले की रसायन है, देयर आर मैनी मोर। गिलोय है, अगर आप सिंगल हर्ब यूज़ करना चाहते हैं, आंवला है, लोग आंवले का जूस पी सकते हैं, आंवले का मुरब्बा खा सकते हैं। तो ये सब चीज़ें ऑब्वियसली ऑन देयर कंडीशन, ऐसा नहीं है कि शुगर वाले पेशेंट आंवले का मुरब्बा खाएं या कुछ ऐसा करें। तो पर हाँ, अपनी कंडीशन को देख के आप आयुर्वेदा में बहुत सारे अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम है। किसी को एंजाइटी होता है वो ब्राह्मी ले सकता है, सारस्वत का अरिष्ट ले सकता है, कुछ ऐसी चीज़ें ले सकता है। घी अपनी डाइट में ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए, जो कि आजकल बहुत से लोग नहीं कर रहे हैं। बट ये सब डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के बिना सेल्फ ट्रीटमेंट या सेल्फ मेडिकेशन ना करें, ये याद रखें। तो आप किसी अपने आसपास मेडिकल कॉलेज या किसी आयुष चिकित्सालय में जाके ही अपने आप को दिखा के ये ट्रीटमेंट या फिर ये डाइट प्लान का सेवन करें। इसके साथ साथ आप प्लीज़ बताइए कि हम मेंटली जो डिस्टर्ब हो चुके हैं, हर कोई कैसे न कैसे, बिकॉज लाइफस्टाइल इसका सबसे बड़ा फैक्टर, मोबाइल और स्ट्रेस, सब चीज़ें इंक्लूड करें तो आजकल इतनी फास्ट फॉरवर्ड लाइफ है कि स्ट्रेस, एंग्जाइटी हो ही जाती है, और इसके साथ बहुत सारी ऐसी फिजिकल सिम्टम्स आ जाते हैं। तो उसके लिए आयुर्वेदा में ऐसा क्या है कि हम मेंटली जो हम अपसेट रह रहे हैं या बहुत ज़्यादा एंग्शियस हैं, उसको कैसे कर? मेंटली डिस्टर्ब तो नहीं है, बट ये है कि बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है, लोग जो है वो एंग्शियस हो रहा है, और अनस्टेडीनेस ऑफ माइंड है, कॉन्सेंट्रेशन की बहुत ज़्यादा कमी है, जिसके बीच ऑब्वियसली फ़ोन जो है वो सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। बट अगर आप देखो कि अभी दिस इज़ अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ, आप ये नहीं बोल सकते कि मैंने फ़ोन बिल्कुल नहीं चलाना है, आपको फ़ोन चलाना ही पड़ेगा। बहुत से काम है जो फ़ोन पे होते हैं, लैपटॉप्स पे होते हैं, बट ये है यू हैव टू कंट्रोल। जो आपका सोशल मीडिया है उसके ऊपर आपका जो है वो डेफिनेटली एक बैरियर होना चाहिए कि दिन में इतना ही टाइम मैंने सोशल मीडिया जो है स्क्रॉल करना है, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा टू मच इन्फॉर्मेशन है। और आजकल ये डाटा भी आ रहा है कि सोशल मीडिया में इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ जा रही है एक दिन में, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस स्क्रॉलिंग कर रहे हैं, तो हमारा ब्रेन उसको प्रोसेस नहीं कर पा रहा है, और उसकी वजह से हम किसी भी चीज़ को जो एक बोलते हैं ना, एक साफ मायने में देख नहीं पा रहे हैं। वी आर जस्ट, कुछ भी होता है वी सर्च ऑन गूगल, इसका क्या मतलब है, और इफ़ यू वांट टू मेक ए लेटर और एनीथिंग, नाउ द नेक्स्ट ऑप्शन इज द AI, वी कैन डू बाय दैट। सो हमारा जो मेंटल थिंकिंग है, जिसके लिए दिमाग एक्चुअली बना हुआ है कि आप उसमें एनालाइज करो, उसको सोचो, तो वो सारा काम जो है वो फ़ोन के थ्रू है, विच इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर माइंड, क्योंकि माइंड अपना काम नहीं कर पा रहा है। उसको पका पकाया खाने की आदत नहीं है, उसको पकाना है, उसको जो है वो इन्फॉर्मेशन खुद गैदर करने की आदत है। और जब ऐसा नहीं होता है, क्योंकि माइंड ने तो अपना काम करना है, तो वो थॉट्स की तरफ जाता है, फिर वो ऐसे थॉट्स बनाते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, ये थॉट बनाता है, वो थॉट बनाता है, और जिसकी वजह से लोगों को नेगेटिविटी आती है, और उसकी वजह से जो है वो थिंकिंग, जो उनकी थिंकिंग है वो नेगेटिव होती है, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, ये सब चीज़ें होती हैं। तो अगर आपको उसको कंट्रोल करना है, तो पहली चीज़ तो यू शुड लिमिट योर सोशल मीडिया। सेकेंडली, मेडिटेशन इज़ वेरी गुड, योगा इज़ वेरी गुड, आयुर्वेद में ब्राह्मी है, घी है, देयर आर नंबर ऑफ ड्रग्स एंड मेडिसिन, बट क्योंकि वो डॉक्टर से पूछे बिना नहीं लेनी है, सो वी वोंट बी डिस्कसिंग दैट। एंड एज फार एज पंचकर्मा इज लिंक्ड,
Shirodhara is very good, Nasse is very good. There is there should be regular detoxification. अगर आप साल में एक बार अपना पंचकर्मा करवाते हो अकॉर्डिंग टू सीजन, तो आपको जो है वो 90% डिजीजेज जो है वो नहीं होंगी. एंड ऑल्सो इट विल ऑल्सो इंक्रीज योर लॉन्जेविटी. आपकी जो आपको लग रहा है कि ये प्रॉब्लम 40 साल की उम्र में हो सकता है, वो 45-50 तक भी आपको नहीं होंगे अगर आप अच्छे से जो है वो पंचकर्मा करवाओगे और आयुर्वेद को फॉलो करोगे. और इसी के साथ आजकल का जो यूथ है वो ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रहा है जिम की तरफ, और ऐसी क्रैश डाइट्स का यूटिलाइजेशन हो रहा है. हाँ, पोस्ट कोविड मसल जो पेन है, जो क्रैम्प्स हैं, ये जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सबसे ज़्यादा इस वजह से ही बढ़ी हैं क्योंकि उसके बाद बहुत से लोग जो है वो खुद को हेल्दी रखने के लिए जिम में चले गए और दे सोड देयर मसल्स. बहुत ज़्यादा लैक्टिक एसिड एक्युमुलेशन हो गई और उसकी वजह से उनको बैक पेन जो है वो जिम का एक बहुत प्रॉब्लम है अगर आप जो है वो प्रॉपरली वेट जो है वो नहीं उठाते हो और बहुत एक्सेसिव वर्कआउट करते हो. बिकॉज हर एक कॉर्नर पे, हर एक स्ट्रीट में जिम इतनी ज़्यादा हो चुके हैं, बट वहाँ पे एग्जैक्टली जिम ट्रेनर्स हैं. तो लोग सोशल मीडिया से गूगल करते हैं, 4-5 वीडियोस देखी और उसके साथ आप वेट्स और कोई भी डिफरेंट मशीन्स पे वर्कआउट करने लग जाते हैं, जिसकी वजह से भी आई थिंक पोस्चरल डिफॉर्मिटी, मसल सोरनेस या कुछ भी लाइक आपने आजकल बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे हर चीज़ वायरल हो जाती है कि यंग एज में लोगों को हार्ट अटैक आ जा रहे हैं या कुछ भी ऐसा हो रहा है. तो इसमें भी कहीं ना कहीं हाँ, क्योंकि जिम जो है वो लोग दो ही वजह से ज्वाइन कर रहे हैं सैडली. One is to lose weight and second is to make their body, what you say, abs. Nobody is joining gym to be healthy. तो इस वजह से या तो वो बहुत एक्सेसिव एक ही वर्कआउट कर रहे हैं या फिर वो बहुत ही एक्सेसिव जो है वो स्वेटिंग खुद को लाने के लिए इतना ज़्यादा इमेंस वर्कआउट कर रहे हैं कि उनका जो है वो मतलब प्रेशर पड़ना शुरू हो जा रहा है, हार्ट पे प्रेशर जनरेट हो रहा है. कितने ही सेलिब्रिटीज़ ऐसे हैं जो बिल्कुल दे सीम टू बी टोटली फिट, बट क्योंकि वो इतना ज़्यादा वर्कआउट है या मे बी जो भी वो सप्लीमेंट्स लेते हैं कुछ भी उसकी वजह से उनके हार्ट पे जो है वो प्रेशर पड़ रहा है. बाय द टाइम इवन व्हेन दे आर रीचिंग 40-45 दे आर कोलैप्सिंग. और कोविड के बाद के जो कॉम्प्लिकेशंस है ये ज़्यादा बता पाएंगे किस एज ग्रुप में, बच्चे, यंग या फिर बूढ़े? नो, इट इज़ हैपनिंग मोर एट द एज ग्रुप ऑफ 30 to 45. ये क्योंकि जो 45 प्लस थे दे ऑलरेडी आइदर हैड द कोमोर्बिडिटीज, पहले ही उनको बीपी शुगर था या नहीं था, तो वो बाय देयर एज इट्स गुड कि वो इट इज़ नॉर्मल, इट्स नॉट गुड बट इट्स नॉर्मल, दे कैन गेट इफ दे आर गेटिंग दैट. बट आजकल 30 की उम्र में जो है वो शुगर हो रही है, 30 की उम्र में बीपी की प्रॉब्लम हो रही है जो कि जनरली नहीं होनी चाहिए, बट उस एज ग्रुप में भी हो रही है. तो इस एज ग्रुप में सबसे ज़्यादा कोविड का इफेक्ट होता है. ठीक है. और जो स्ट्रेस एंग्जाइटी है वो भी सबसे ज़्यादा इसी ग्रुप में, वो तो 20 से इवन शुरू हो जा रही है. 20s टू जो बच्चों ने स्कूल में थे उस टाइम, जिस टाइम कोविड हुआ, उन बच्चों में भी बहुत ज़्यादा जो है वो ये देखने को मिल रहा है. हाँ, बिकॉज एकदम और उनमें बहुत ज़्यादा एडिक्शन भी देखने को मिल रही है टुवर्ड सोशल मीडिया एंड इवन कुछ ना कुछ प्लेजर सीख के लिए वो ड्रग्स और ऐसी चीज़ें भी यूटिलाइज करने लग गए हैं, स्पेशली वो वाला ग्रुप. हाँ. बिकॉज एकदम से लॉकडाउन था, सब घरों के अंदर थे, मे बी कैसे न कैसे उनको इफेक्ट हुआ है. हाँ. इसके साथ में डाइट का क्या रोल है? डाइट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. मतलब होता है कि अगर आप मेडिसिन खाते हो और आपका खाना अच्छा नहीं है तो आपको मेडिसिन काम नहीं करेगी, और आप मेडिसिन नहीं खाते हो और आपका खाना अच्छा है तो आप फिर भी स्वस्थ रह सकते हो. सो डाइट इज़ दैट मच इम्पॉर्टेंट. यू आर व्हाट यू ईट. सो अगर आप अपनी डाइट में बहुत ज़्यादा जंक और बहुत ज़्यादा, और ये आजकल रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि हर जगह जो है मिलावट है, पनीर में मिलावट है, इस चीज़ में मिलावट है. तो जनरली अगर आप घर पे कोई चीज़ बनाते हो तो आपको ये पता है कि मैंने क्या बनाया है, कैसे बनाया है, तो आप उसको कंसीडर कर सकते हो कि हेल्दी है. बट वहीं आप जोमेटो से, स्विगी से या कहीं से भी आप ऑर्डर करते हो, बाहर जाके खाते हो, तो आपको नहीं पता है कि उसमें क्या डालते हैं. Just to be cost efficient for that, and not even for cost efficient. These things is like बहुत ज़्यादा चीज़ डाल देंगे, ये डाल देंगे. So these all things affect your gut health. और आयुर्वेद में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जो है वो आपके गट को, आपकी डाइजेशन को दी है, क्योंकि अगर आपकी डाइजेशन ठीक नहीं है तो यू आर गोइंग टू गेट sick by either today or either after 3 years, but you are going to get sick. मतलब देखा जाए कि जो चीज़ आपको फ्लेवरफुल या टेस्टी लगी है ज़रूरी नहीं है आपकी चीज़ बॉडी के लिए हेल्दी, और जो चीज़ आपको बिटर या नहीं, हम घर पे जो खाना खाते हैं वो भी टेस्टी होता है. इट्स नॉट लाइक
flavorful food can be healthy, but Like there there is is excess of spices or No, oil, fat. yeah, the excess of oil, the excess of cheese, or the excess of what do you say, frozen foods. You can say frozen foods or the food. I recently read it somewhere कि anything जिसकी ad TV पे नहीं आती, that is healthy. So true. This thing is to be followed. और साथ ही साथ में what's the role of sleep in our post-COVID management? Ayurveda has said Ahar, Nitra and Brahmacharya as three upstambh, and now the modern science is also realizing its importance. जो studies है वो बोल रही है आपको 8 घंटे सोना चाहिए, आपकी बॉडी इस टाइम है, आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए. देयर आर मैनी एप्स जो अब आपको बता देते हैं कि आपकी स्लीप जो है वो पूरी हो रही है कि नहीं हो रही है. आप जो है उससे तो स्लीप इज़ अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आफ्टर डाइट, क्योंकि अगर आप सो नहीं रहे हो, आपका माइंड काम नहीं है, ऑल टाइम वर्क कर रहा है, तो वो आपको अल्टीमेटली एक टाइम पे जवाब नहीं देगा कि अब उनसे नहीं हो रहा है, तो वो स्ट्रेस और एंजाइटी उससे और ज़्यादा बढ़ेगी. एंड द पोस्ट कोविड चैलेंजेस, हेल्थ चैलेंजेस आर डिफरेंट, बट द बिगेस्ट चैलेंजेस कि अगर पोस्ट कोविड किसी को थोड़ा सा भी हेल्थ प्रॉब्लम हो रही है तो दे आर ऑल्सो गेटिंग अफेक्टेड मेंटली. दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम. And if someone is by any chance or God forbid have any mental problem or mental instability, so their physical symptoms are also very much. So this has happened post COVID more as it was before. क्योंकि पहले बुखार होता था तो सबको पता था बुखार है, कोई बात नहीं, ठीक है, दवाई खाएंगे ठीक हो जाएंगे. अब बुखार होता है तो सबको स्ट्रेस भी हो जाता है, कहीं कोविड तो नहीं है, कहीं कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, सब अपने SpO2 सब कुछ चेक करने लग जाते हैं. दे गेट स्ट्रेस्ड वेरी इजी. बिकॉज ड्यूरिंग कोविड हर किसी के घर में हाँ, सबके पास ऑक्सीमीटर और ये सारी चीज़ें सबने अपने घर रख ही ली थी, तो अब सब जा के चेक करते हैं और फिर उसके बाद अपने आप ही कंक्लूजन निकाल के अपने माइंड में फ्रेम सेट कर लेते हैं कि मुझे ये है, मुझे ये खाना है, मुझे ये नहीं खाना है. एंड गूगल इज हेल्पिंग अ लॉट. और इसका मिस डायग्नोसिस एक और है कि इसका हमारी फैमिली या फ्रेंड्स का क्या या हमारी सराउंडिंग्स का क्या इम्पैक्ट है. बिकॉज अगर सपोज एक घर में किसी को ऐसा फील हो रहा है तो क्या साथ वाले मैक्सिमम टाइम सपोर्ट कर ही देते कि हाँ हो सकता है कुछ ऐसा है तो तू ये खा. आपके कोई फ्रेंड आएगा वो अपना डाइट चार्ट या कुछ आपको सजेस्ट कर देगा. तो कहीं ना कहीं वो ऐसी मिसमैनेजमेंट होती है कि डिजीज़ अपने फुल कॉम्प्लिकेशन स्टेज तक पहुंच जाती है. क्या ऐसा सच में है? आपने कोई सच ऐसा हाँ देखा? वो तो है ही है, क्योंकि अगर घर का कोई एक इक्विपमेंट छोटी से छोटी चीज़ भी खराब हो जाती है, लाइट खराब हो जाती है या कुछ हो जाता है तो हम इलेक्ट्रिशियन को बुलाते हैं. पर अपनी बॉडी खराब हो जाती है तो सबसे पहले हम रिलेटिव्स के पास जाते हैं, 4 लोगों को फ़ोन करते हैं, गूगल से पूछते हैं, पर जो उसका वो डॉक्टर है उसके पास नहीं जाएंगे. तो ये छोटी सी प्रॉब्लम जो है वो बहुत ज़्यादा बन भी जाती है. और इसका अभी रिसेंटली एक मैंने केस देखा भी था. एक लड़की थी 18 साल की, तो उसको जो है वो एक दिन चक्कर आ गया एंड उसको डॉक्टर के पास नहीं लेके गए और उसको घर पे ही इलाज वगैरह किया, सब कुछ किया. और क्योंकि उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी तो शी काइंड ऑफ फेंट अगेन. तो उसको किसी ने बोल दिया भाई इसको तो भाई मिर्गी के दौरे पड़ रहे हैं, ये हो रहा है, आप EEG कराओ, आप ये करवाओ, आप फिर डॉक्टर के पास जाओ. मैं हमारे किसी को भी था, ये था वो था, तो वो सारा उन्होंने कर दिया. फिर उसको रोज़ हेडेक हो रही थी, सब कुछ हो रहा था, क्योंकि बेसिक किसी ने जानने की कोशिश नहीं की कि क्या है. अगर वो किसी डॉक्टर के पास गई होती तो डॉक्टर उसको ब्लड टेस्ट देता, ठीक है, बट किसी ने उसको EEG ये सब करवाने को बोल दिया. मे भी डॉक्टर वो भी लिखता बट पहले ब्लड टेस्ट देखता. तो वो ब्लड टेस्ट जब उसने करवाया तो उसका आयरन प्रोफाइल इतना लो था, उसका HB 5-6 था, उसकी वजह से उसको सब दिक्कत हो गई थी. और उसका HB ठीक हुआ वो ठीक हुआ. इसीलिए मेन जो रीज़न है इस पॉडकास्ट बनाने का हमारी तरफ से एक स्मॉलेस्ट स्टेप है टुवर्ड्स कि आप लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने का कि प्लीज़ आपको जब भी ऐसी कोई दिक्कत होती है, नॉर्मली आजकल इस पर भी बहुत सारी पॉडकास्ट करने लगी है. आयरनी तो ये भी है कि आप ये कर लीजिए, वो कर लीजिए. मेन हमारा मोटिव यही है कि अवेयरनेस यही है आप सबके लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए यही एक शॉर्ट मैसेज है कि प्लीज़ आपको जब भी ऐसा कुछ होता है आप प्लीज़ आप उस स्पेशलिस्ट के पास या आपके नियर बाय जितने भी डॉक्टर्स हैं आप पहले उनसे कंसल्ट कीजिए, फिर आप नेक्स्ट स्टेप सोचिए, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो. इसी के साथ आप कुछ लास्ट में इन कंक्लूजन कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, सी द वर्ल्ड हैज़ चेंज कम्प्लीटली पोस्ट कोविड. हर कोई किसी न किसी तरह से इफेक्ट हुआ है,
ठीक है। एंड मोस्टली बहुत से लोग जिनसे आप बात करोगे वो कोई ना कोई एक प्रॉब्लम बता देंगे जो मुझे कोविड के बाद हुई है। दैट कैन बी कोविड इम्पैक्ट ऑन जस्ट द इन्वायरमेंटल और द एज, हर चीज़ कोविड का नहीं है, बट हम उससे जोड़ रहे हैं क्योंकि वो कोविड के बाद हुआ है। तो द थिंग इज यू नीड टू बी अवेयर, यू नीड टू स्टे फिट एंड यू शुड डेफिनेटली टेक सम रसायन एंड डू पंचकर्मा बिकॉज दिस इज द नीड ऑफ द आवर। आप आज नहीं करवाएंगे, आप बीमारी डायग्नोज होने के बाद करवाएंगे तो इससे बेटर है जब तक आप हेल्दी हैं तभी तक हेल्दी रहने के लिए एक अच्छा सा रसायन अपने डॉक्टर से पूछ के शुरू कर लीजिए, या फिर एक और साथ में एक पंचकर्मा साल में एक बार ज़रूर, जो भी आपके डॉक्टर आपकी प्रकृति और आपके दोष के अकॉर्डिंगली बोलते हैं वो आपको ज़रूर करवाना चाहिए। और साथ ही साथ अच्छी नींद, हाँ, अच्छी नींद और रेस्ट, अच्छा रिकवरी, हर चीज़ आपको नींद ही देगी। तो अच्छी नींद, अच्छा खाना आप खाएं। और थैंक यू सो मच। और कुछ थैंक यू सो मच डॉक्टर मधु। और साथ ही साथ थैंक्स टू ऑल द व्यूअर्स। और एक आशा करती हूँ कि हम ये कॉन्टिन्यूएशन में रखें आप सबके सपोर्ट के साथ। और अब नई सीरीज़ में इसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हुए नए पॉडकास्ट में आपके साथ मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय आर्य।